कॉन्टिन्यूअस आपका जब आपकी स्ट्रेटजी पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो, आज मैं आपको उसका लॉजिक बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से। उसका लॉजिक ये है कि आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करते हो। ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो वहाँ पे आइडली आपको 1% पर ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब 1% होता है 1000 रुपये, तो उसी हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग भी करनी चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे क्या करते हो कि कभी आप 2000 का रिस्क लोगे, कभी 5000 का, कभी 10,000 का। जैसे मान लेते हैं अगर आप 5000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में 1 लाख की कैपिटल है, 5000 का पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो, तो क्या होगा, जैसे ही 5 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट करेगी तो लगभग 20 से 25,000 30,000 आपकी कैपिटल लॉस हो चुकी होगी। तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेने में डरोगे और आप फॉलो नहीं कर पाओगे अपनी स्ट्रेटजी को। लेकिन अगर आप यही रिस्क 1% का लेते, आपके 1 लाख कैपिटल 1% होता है 1000 रुपये, अगर आप 1000 रुपये पर ट्रेड रिस्क लेते तो आपका अगर 5 ट्रेड में लगातार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता ना, तो 5,000 रुपये आपके कैपिटल से जाता, 95,000 रुपीज़ अभी भी आपके अकाउंट में रहता। तब आप 6th ट्रेड लेने में डरते ना, आपको कॉन्फिडेंस रहता और आप ट्रेड लेते, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते, धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आ जाते। उसके बाद धीरे धीरे कंसिस्टेंटली फॉलो करते करते आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते और मंथली 5% 6% आप रिटर्न निकाल लेते। लेकिन आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, इसी वजह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप जो मैंने बताया है रिस्क को कम कर दीजिए, उसके बाद देखिए रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग को फॉलो करिए, फिर देखिए आप कैसे प्रॉफिटेबल बनते हो। कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेडिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी।